प्रिय बच्चों नमस्कार। आज आप 10वीं के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ज़बरदस्त आपकी एग्जामिनेशन की बहुत महत्वपूर्ण सी पोएम को लेकर आए हैं और उसका नाम है एनिमल्स। आप देख पा रहे हैं पोएम का नाम है एनिमल्स और पोएट का नाम है वाल्ट व्हाइटमैन। बहुत ही शानदार, बहुत ज़बरदस्त सी कविता जिसका नाम एनिमल्स, पोएट का नाम वाल्ट व्हाइटमैन। बहुत शानदार सी कविता है। आप इस कविता में बहुत ही रोचक जानकारी को प्राप्त करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड एनिमल्स, मीन्स आदमी और जानवरों के बीच में क्या अंतर है, इस अंतर को आप इस कविता में देखिएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही रोचक सी कविता है जिसका नाम है एनिमल्स। कवि है वह कहता है The poet tells us that he feels more at home with animals than humans whom he finds complicated and false। कवि है वह कहता है कि मैं आदमी के बनिस्पत जानवरों के साथ रहना बेहद ही अच्छा महसूस करता हूँ। मैं आदमी के बनिस्पत जानवरों के साथ रहना बेहद ही अच्छा महसूस करता है। इस कवि जानवर के साथ जब रहता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है और आदमी के साथ जब वह कवि रहता है तो उसे उतना अच्छा नहीं लगता है। तो कवि डिफरेंसेस बतलाता है कि व्हाई ही लाइक्स मोस्ट द एनिमल्स, वह जानवरों को अधिक क्यों पसंद करता है, एंड व्हाई ही डिसलाइक्स द मैन, वह व्यक्ति को नापसंद क्यों करता है। तो दिस पोएम शोज द डिफरेंसेस, द कैरेक्टर्स, द हैबिट्स, द नेचर्स ऑफ मैन एंड एनिमल्स, मीन्स आदमी और जानवरों के आदत को, व्यवहार को, उनकी प्रकृति को, इत्यादि चीज़ों को इस कविता में कवि है वो डिफरेंसेस को बतलाता है और काफ़ी हद तक वह जो अंतर बतलाता है वह बेहद ही रोचक है, बेहद ही जानकारी योग है और बेहद ही शानदार से डिफरेंसेस को कवि है इस कविता में दिखलाता है। इस कविता से एक मुख्य प्रश्न आपके एग्जाम अक्सर पूछता है, व्हाट आर 3 थिंग्स दैट डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स। 3 ऐसे कौन कौन से चीज हैं जो इंसान करता है और जानवर नहीं, जानवर करता है और इंसान नहीं। इसी प्रश्न को अक्सर हर एक एग्जामिनेशन में रिपीट करता है, तो मैंने इसको आपको बतला दिया, इसका आंसर भी हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले आप इस कविता को पढ़िए और जानिए इंसानों की 3 आदत को और जानवरों की 3 आदत को आप जानिए। कवि है वह जानवर बनना चाहता है, कवि है वह जानवरों के साथ रहना चाहता है, कवि है वह इंसानों को डिसलाइक करता है, कवि है वह इंसानों के साथ नहीं रहना चाहता। कवि खुद एक आदमी है लेकिन वह आदमी को नहीं पसंद करता है, वह जानवरों को पसंद करता है। कवि बोलता है, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, मैं सोचता हूं कि मैं बदल जाऊं, मैं मुड़ जाऊं और मैं जानवरों की ओर चल जाऊं। आपको पता होगा कि इंसान का जो पूर्वज थे, हम जो इंसानों के पूर्वज थे वो क्या थे, वो एनिमल्स थे, वो जानवर ही थे, वो बंदर थे, उनके पूंछ थे। लेकिन आज इंसानों का क्या नहीं है, पूंछ नहीं है। अगर सिर्फ पूंछ लगा दोगे, इंसान को अगर हाथ पर झुका दोगे वो पैर पर, इंसान को अगर हाथ पर और पैर पर झुका दोगे तो इंसान भी जानवर के जैसा दिखलाई देगा। तो चीजों को आपको समझना है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, व्यक्ति और जानवरों के बीच में क्या क्या अंतर है आपको इस कविता में जानना है। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट, और इस प्रकार से जो जानवर हैं वो बहुत ही एकदम शांत होते हैं और बहुत ही सेल्फ कंटेंट होते हैं, बहुत ही शांत होते हैं, बहुत ही संतुष्ट होते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, कवि है वह कहता है मैं उन जानवरों के पास खड़ा होता हूं और बहुत लंबा, बहुत दूर दूर तक वह जानवरों के बारे में देखता है, जानवरों को देखता है, जानवरों की आदत को देखता है, जानवरों की वह संतुष्ट भरी जो आदत है, व्यवहार है, उस व्यवहार को कवि है वह देखता है और कवि सोचता है कि काश यह संतुष्टि मेरे अंदर आ जाता, काश यह व्यवहार न मेरे अंदर आ जाता, काश इतना गंभीर न मैं हो जाता। कवि है उन जानवरों के भांति एकदम शांत रहना चाहता है। जैसे किसी बैल को आपने देखा होगा, किसी गाय को आपने देखा होगा, वह जब खा लेती है या खा लेता है तो वह न मुंह को पगुराने लगता है, बैठ कर एकदम शांत। लेकिन इंसान जब खा लेता है तो वह कमाने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन जानवर जब खा लेता है तो अगली भोजन के बारे में नहीं सोचता है, चारों पैर चिताने करके एक बगल ऐसे फैला करके और वह न पगुराने लगता है, मस्ती करता है, वह न मुंह को चेविंग करता है, चबाता है। तो इतना सेल्फ कंटेंट होता है, इतना
गंभीर होता है। व्यक्ति खुद रोड पर जब रहता है तो उसे गाड़ी से धक्का लगने का डर रहता है, लेकिन आपने देखा हो कि रोड पर जानवर है वो निर्भीक होकर के बैठा रहता है, रोड के बीच में बैठा हुआ रहता है। बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां आती है, जाती है, दाएं दाएं आ रही है, जा रही है, लेकिन वो बिल्कुल बिल्कुल एकदम निर्भीक है, बिल्कुल एकदम शांत है, बिल्कुल एकदम गंभीर है, बिल्कुल एकदम निडर है, बिल्कुल एकदम निफिक्र है। ऐसे न वह रोड पर बैठे हुए रहता है। तो चीजों को समझना है। बोलता दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशंस। जानवर और व्यक्ति के बीच में अंतर है। जानवर को कितना ही दुख हो जाएगा, कष्ट हो जाएगा, तो कभी भी अपने दुख और कष्ट के ऊपर वे पसीने को नहीं बहाते हैं। लेकिन यह इंसान होता है जो हल्का सा भी धूप में जाता है तो तुरंत उसे पसीना छूटने लगता है। आप लोगों ने किसी प्लाऊमन हलवाहे को आपने हल जोतते हुए देखा होगा। यदि आपने किसी हलवाहे को हल जोतते हुए देखा होगा तो आपने देखा हो कि बैल हल को खींचता है और हलवाहा सिर्फ हल को पकड़े रहता है, लेकिन पसीना हलवाहे को छूटता है और जो हल को खींच रहा है वह बेचारा मुंह को पगुरा रहा है, चबा रहा है, चला रहा है, और इस प्रकार मस्ती से वो रास्ते में चल रहा है, खेत में चल रहा है, खेत को वह जोत रहा है और उसे तनिक भी पसीना नहीं छूटता है। लेकिन हल को जो पकड़ता है उसे पसीना छूटता है। तो जो जानवर है वह कभी भी अपने स्थिति पर पसीने नहीं बहाता है, कभी भी दुख नहीं व्यक्त करता है, लेकिन इंसान हमेशा दुख व्यक्त करता है। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। अब इस प्रकार से जानवर है वो अंधेरे में कभी जगता नहीं है। जितना ज्यादा अंधेरा रहता है उतना गंभीरता पूर्वक वह जानवर नींद लेता है। लेकिन यह इंसान है कि इंसान जितना ज्यादा अंधेरा रहेगा उतना ज्यादा उसको डर लगेगा। और यह इंसान है जो अपने सिन्स पर, SIN, सिन मतलब पाप, अपने पाप पर इंसान है वो रोता है। लेकिन जानवर यदि किसी जानवर को पटक दे, उठा कर पटक दे, उसको मार दे, तो वह जानवर कभी भी उस जानवर के अपने द्वारा किए गए उस गिल्ट, उस अपराध पर कभी भी वह दुख व्यक्त नहीं करता है। लेकिन यह इंसान है जो अपने द्वारा किए गए अपराध पर दुख व्यक्त करता है, अफसोस जाहिर करता है, आशा करता है भविष्य में मैं इस तरह की गलती नहीं करूं। They do not make me sick discussing their duty to God। और इस प्रकार कभी भी कोई जानवर, जैसे आपने कोई अधिक काम ले लिया, जैसे कोई व्यक्ति घोड़े का उपयोग करता है, वो घोड़ा पर खूब चढ़ता है, 200 किलोमीटर दूर घोड़ा मान लो कि वह गया, और तो कभी भी जानवर है वह कितना ही काम करता है तो भगवान से वो नहीं कहता है भगवान हमको न थोड़ा आराम दे दो, हे भगवान हमको थोड़ा फुर्सत और राहत दे दो, इतना हमसे काम मत करवाओ। यह इंसान ही है जो काम करता है तो वह थक जाता है, यह इंसान ही है जो काम को करता है तो वह आराम चाहता है, यह इंसान ही है जो काम को जब करता है तो अपने काम पर वह दुख व्यक्त करता है, भगवान से वह प्रार्थना करता है इतना उसे काम नहीं करना पड़े, वह बैठे कुर्सी पर बैठ करके न पैसा को सिर्फ गिनते रहे। आगे बोलता है नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट इवन वन इज डिमांडेड विद द मानिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। एक भी जानवर ऐसा नहीं मिलेगा जो असंतुष्ट मिलेगा, लेकिन एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जो संतुष्ट मिलेगा। एक भी जानवर ऐसा नहीं मिलेगा जो असंतुष्ट मिलेगा, और एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो संतुष्ट मिलेगा। मिस जानवर कभी भी संपत्ति जमा करने के फिराक में या कभी किसी चीज को जमा करके संग्रहित रख करके भविष्य के लिए उपयोग करने के संदर्भ में वह कभी सोचता नहीं, विचार नहीं करता है, इसके पीछे वह दीवाना नहीं होता है। लेकिन आप इंसानों को देखा होगा कि हमेशा इंसान है वो संपत्ति को जमा करने के पीछे दीवाना होता है। जब से उसके पास समझ और समझदारी किसी वस्तु को संग्रहित करने के लिए आता है, तो एक छोटा बच्चा को भी आपने देखा होगा बहुत सारा खिलौना को संग्रहित करके रखता है। एक छोटा बच्चा को भी आपने देखा होगा कि घर में जब बाबा दादी पापा मम्मी सब लोग खाते हैं तो सबके प्लेट को लूट लूट करके अपने प्लेट में डाल लेता है, सबका थाली प्लेट गिलास लूट लेता है, हम ही खा जाएंगे, हम ही खा जाएंगे, ऐसे कुछ मतलब कि वह जमा करता है। लेकिन एक छोटे से जानवर को या बड़े से या बूढ़े जानवर को भी आप लोगों ने कभी किसी चीज को संग्रहित करने के लिए नहीं देखा होगा, करते हुए आपने नहीं देखा होगा। और भविष्य की चिंताओं के लिए, भविष्य के भोजन के लिए, भविष्य की संसाधन व्यवस्था के लिए वह कहीं परेशान नहीं होता। लेकिन ये इंसान है जो अपने लिए ही नहीं अपने साथ खानदानों के लिए अपने ही अकेले वह संपत्ति को जमा करता है और जमा करता है, जमा करता है, जमा करता है, और जमा करने के पीछे वो दीवाना रहता है। नॉट वन नील्स टू अनदर नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो।
अब एक भी जानवर को आपने नहीं देखा कोई जानवर के सामने जाकर घुटना टेके और उसको कहे श्रीमान आप ना बहुत बड़े जानवर हैं और आप ना मुझे रहने के लिए वो झोपड़ी बना दीजिए। कोई भी जानवर किसी जानवर के सामने घुटने नहीं टेकता है, लेकिन आपने इंसानों को देखा होगा, इंसान के सामने सुबह से लेकर शाम तक देर रात तक घुटने टेकता है। वह नमस्कार प्रणाम अपने संस्कार आचरण व्यवहार के चलते घुटना टेके, या एक गरीब आदमी है, वह एक वृद्ध आदमी है, वह वृद्धा पेंशन बनवाने के लिए घुटना टेके विधायक जी के पास या कोई नेता मंत्री के पास या पदाधिकारी के पास, मुखिया सरपंच के पास, या कॉलोनी के लिए घुटना टेके, चापाकल के लिए, राशन कार्ड के लिए, नली और गली और पानी और बिजली इत्यादि, चाहे जिस चीज के लिए आपने देखा होगा। आप जहां कहीं भी रहते हो अपने अगल बगल में आप लोगों को देख सकते हैं कि अक्सर इंसान को नमस्कार प्रणाम उसके सामने घुटने टेकते रहता है, उसके सामने झुकते रहता है और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए झुकते रहता है। लेकिन इस प्रकार के मायनिया को, इस तरह की चीजों को कभी आपने किसी जानवर को नहीं देखा होगा। कोई जानवर किसी जानवर के सामने घुटने नहीं टेकता है, लेकिन यह इंसान है जो इंसानों के सामने दिन भर रात भर घुटना टेकता है। एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार घुटना टेकता है और भविष्य में भी इंसान घुटना टेकता रहेगा। यही बेसिक डिफरेंसेस है बिटवीन एनिमल्स एंड मैन। आगे बोलता है नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, और इस पूरे पृथ्वी पर कोई भी जानवर रेस्पेक्टेबल नहीं है, आदरणीय है, निय नहीं है। कोई भी जानवर को, कोई जानवर को आदर करते हुए आपने नहीं देखा होगा। माने एक बैल दूसरे बैल को आदर नहीं करता, एक छोटा बैल बड़े बैल को, बड़ा बैल छोटे बैल को, गाय बैल को, या हाथी बिल्ली को, बिल्ली चूहा को, चूहा कुत्ते को। इस तरह से कोई भी जानवर को आपने देखा हो, कोई जानवर को वह आदर नहीं करता, रेस्पेक्ट नहीं करता है। लेकिन ये इंसानों को आपने देखा हो कि एक इंसान दूसरे इंसान को आदर, रेस्पेक्ट, आदर आचरण व्यवहार करने में व्यस्त है। वह व्यस्त है, पूरी तरह से व्यस्त है एक व्यक्ति को रेस्पेक्ट करने में। कोई भी जानवर को आपने नाखुश नहीं देखा होगा, लेकिन व्यक्तियों को अक्सर आपने खुश नहीं देखा होगा। दिस इज द डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल्स एंड मैन। तो इसी चीज को कवि है ना वो दिखलाता है। हम इंसान ही हैं जो किसी भी जानवर को, किसी भी पक्षी को ना देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं, कुत्ता को भैरव बाबा मानते हैं, हाथी को गणेश जी मानते हैं। इस तरह से बैल को शंकर जी का सवारी मानते हैं, मोर को किसी देवी देवता का सवारी मानते हैं, तो इस पक्षी को, तो उस पक्षी को, तो चूहे को गणेश जी का सवारी मानते हैं। हम ना उन जानवरों को देवता अपना आराध्य मानकर पूजते हैं, लेकिन कभी भी कोई जानवर को अपने आप से श्रेष्ठ नहीं मानता है, न समझता है, न उसके लिए कुर्सी, पलंग, ओफा, सोफा, पलंग, घर, बिल्डिंग, दिस दैट, फलना चिलना, EIP, VIP, VVIP चीजों की व्यवस्था करता है। लेकिन हम इंसान है जो इंसानों की व्यवस्था में दिन और रात लगे हुए रहते हैं। बोलता सो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। इसीलिए कवि कहता है कि मैं अपनी आदत को जानवरों के भांति संतुष्ट, जानवरों के भांति निर्भीक, जानवरों के भांति खुश, जानवरों के भांति श्रेष्ठ, जानवरों के भांति अच्छा मैं अपनी आदत को समझता हूं। इसीलिए मैं एक जानवर बनना चाहता हूं। आगे बोलता है दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ दे इविंस दे प्लेनली इन द पोसेशन। कवि कहता है क्योंकि हमारा जो टोकन है, मतलब मेरे पास जो लाइसेंस है, हमारी जो आदत है, हमारी जो व्यवहार है, हमारी जो प्रकृति है, वह न जानवरों की प्रकृति है, जानवरों की जी है वह मेरी है, सभी व्यक्तियों की नहीं है, कवि का सिर्फ है। इसीलिए कवि कहता है कि मेरा लाइसेंस जानवरों का लाइसेंस मिलता है, मैच करता है, इसीलिए मैं ना जानवर बनना चाहता हूं। बोलता यू वंडर वेयर दे गेट दोस टोकन्स डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। कवि कहता है कि जिन जानवरों के पास वह जो लाइसेंस है, मीन्स उनकी आदत वाली, उनकी व्यवहार वाली, उनकी संतुष्टि वाली, उनकी खुशी वाली, उनकी निर्भीकता वाली, उनकी निडर वाली, उनकी भविष्य की चिंता न करने वाली, जो उनके पास लाइसेंस है, वह लाइसेंस हमारे जो हम इंसान हैं, हम इंसानों के पूर्वजों के पास भी वो लाइसेंस था, उसी तरह की आदत था। हम इंसान लोग भी थे ना, हमारे पूर्वज वो जंगल में रहा करते थे, पहाड़ों पर रहा करते थे, बिना कपड़े का रहा करते थे, जानवर आज जैसे रहते हैं उसी तरह से रहा करते थे। वो भी कंदमूल, फल फूल इत्यादि चीजों को खाया करते थे। वो भी एक खेती बाड़ी के चक्कर में नहीं पड़ा करते थे। घर संपत्ति, रोड, रास्ते, नली गली, बिजली, गाड़ी, बस, ट्रक, दिस दैट, बैंक बैलेंस, फलना चिलना, नौकरी चाकरी, शादी ब्याह, दिस दैट, फलना चिलना, परिवार, बाल बच्चा, दिस दैट इत्यादि जो चीजें हैं, इन सारे चीजों के चक्कर में कभी भी इंसान नहीं पड़ता था। जो हमारे आदि मानव थे, जो बंदर थे,
जो चिंपांजी थे, अभी भी जो चिंपांजी हैं, तो इस प्रकार के हमारे भी रिलेटिव्स थे, जो हमारे पूर्वज थे। लेकिन धीरे धीरे सभ्यता और संस्कृति इंसानों की बदलते चली गई और आज इंसान इतने बदल गए हैं कि जानवरों की आदत से उनकी आदत तनिक भी मैच नहीं करती है, मिलती नहीं है। लेकिन कवि ने अपने उस लाइसेंस को वापस चाहता है, कवि ने अपने उस टोकन को, अपने उस प्रमाण पत्र को, अपने उस निर्भीकता को, अपनी उस गंभीरता को, अपनी आदत, अपनी उस व्यवहार, अपनी उस संस्कृति, अपनी वह जो परंपरा जानवरों वाली थी, उस चीज को वापस चाहता है। और कवि यह शहर को पसंद नहीं करता है, कवि नगर बस्ती को पसंद नहीं करता है, कवि यह पॉम्प एंड शो जो झूठी आडंबर है इंसानों ने खड़ा कर रखा है, इसे पसंद नहीं करता है। कवि बल्कि जानवर बनना चाहता है, जानवर की आदत में रहना चाहता है। वह स्नान करे या ना करे भाई साहब, वो खाना खाएगा। जानवर की आदत यही कुछ होता है, वह पूजा नहीं करता है। इंसान उठता है तो पूजा करता है, अपने आप को किसी को आराध्य मानता है। इंसान है वो अपनी आदत अलग तरह से अपना ली है, लेकिन जानवर है वो बिना ब्रश किए हुए है, वो सुबह सुबह कुछ खा लेगा, रात में वो नहीं खाएगा, वो दिन भर चरेगा, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, कहीं पानी मिल जाए किसी तरह को वह पी लेगा। किसी तरह की आदत में वो अपने आप को कहीं भी जगह मिले, ऊंच नीच, ठार पठार, आंकड़ कक्कड़ पत्थर, जो कुछ रोड रास्ता नली गली जहां भी मिले, हल्का जगह मिल जाएगा, वहां बैठ जाएगा, वहीं वह चरने लगेगा। तो सच टाइप ऑफ देयर आर द हैबिट्स ऑफ द एनिमल्स, जानवरों का इस तरह के कुछ आदत हैं। तो यह आदत कवि अपनाना चाहता है और कवि अपना आदत ना ऐसा कुछ बनाना चाहता है। यह आपकी सुंदर सी कविता है जिसका नाम है एनिमल्स, पोएट का नाम है वाल्ट व्हाइटमैन। हम आशा करते हैं आपको पूरी बातें जरूर समझ में आया होगा। इससे पहले आपको हमने कविता दिया है टाइगर इन द जू, उससे पहले हमने आपको दिया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला, और उससे पहले हमने आपको दिया है लेटर टू गॉड, और उस सबसे पहले हम आपको दिया है कि व्हाट यू हैव टू स्टडी इन व्हाट यू डोंट हैव टू स्टडी इन दिस सिलेबस इन 2021 एग्जामिनेशन। 2021 के परीक्षा बोर्ड के लिए आपको क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, ये सिलेबस हमने आपको दिया है। आपको सब चीज़ें बढ़िया से समझ में आता होगा, पसंद आता होगा, दूसरे दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। आपको यह भी कविता अच्छा लगा होगा और अगली जो कविता होगा वो भी अच्छा लगेगा, और जो स्टोरी होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।